क्वेश्चन नंबर 3 दिया साइन 2a बराबर में हो जाएगा 2 साइन a। यहाँ ध्यान दो, ए के जगह पर हम लोग मतलब रखना है ना, तो ऑप्शन से ही बनेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग जब भी बनाएंगे ऑप्शन से बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में कितना दिया है 0 डिग्री। तो पहले साइन 0 रखते हैं, कितना रखते हैं 0 रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू में 0 डिग्री लिखेंगे कि नहीं, ए के जगह पर लिखेंगे ना। अब बराबर में इधर देंगे 2 साइन 0 डिग्री, होगा ना। अब देखो 0 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा साइन 0 डिग्री बराबर यहाँ रखेंगे 2 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। फिर 2 में कितना से गुना करेंगे 0 से, और यहाँ भी अगर 0 का मान 0 बराबर इधर भी क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो अगर 0 पर 0 आ गया तो 0 आंसर हो जाता। अगर 0 पर आंसर नहीं आता, मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं आता, तो दूसरा भी करते। जैसे देखो अब उदाहरण 2 में दिया है कितना, 2 में दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। साइन 30 रखेंगे दोनों बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो साइन 2 इंटू अब 30 डिग्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बराबर में इधर देना 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसका मान लिखेंगे तो साइन 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री बराबर में इसका लिखेंगे तो 2 इंटू 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ये कट जाएगा ना, इधर 1 इधर साइन 60 डिग्री का मान कितना आया √3/2। अब देखो तो दोनों बराबर है नहीं है ना, बस इसको ऑप्शन में हम लोग नहीं लेंगे, ऑप्शन ए को मार देंगे। यानी जिस पे 0 बराबर हो, देखो यहाँ दिया है यदि tan a प्लस b बराबर इतना है या tan a माइनस b बराबर इतना है तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे tan a प्लस b बराबर कितना दिया है √3 दिया है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये tan कितना डिग्री का मान है tan a प्लस b और रूट अंडर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan दोनों तरफ पे कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे a प्लस b बराबर 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 हो जाएगा ना। उसी तरह नीचे दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया ना। अब यहाँ लिखेंगे tan a माइनस b बराबर कितना डिग्री का मान है tan 30 डिग्री। tan से tan कट जाएगा, a माइनस क्या बचेगा b बराबर 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ निकालेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। ये तो मालूम है a प्लस b बराबर में 60, a माइनस b बराबर में 30, बटा करेंगे ये दोनों माइनस प्लस है कट जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2a, इधर हो जाएगा 90। a बराबर क्या लिखेंगे 90/2, कट के कितना आएगा 45 डिग्री, होगा ना। इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, कहाँ रख देंगे का एक का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a के जगह पर कितना रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45 बराबर कितना आएगा 15 डिग्री। दोनों यहाँ 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 का 2 होगा
टेन यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे ना, बटा में दिया 1 माइनस टेन 30 डिग्री दिया है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है ना। अब देखो 2 का मान 2 लिखेंगे तो 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 बटा में ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा ना। अब इसका करेंगे तो 2 बटा पहले तो √3 होगा बटा में ये 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 बाई क्या हो जाएगा √3 बाई ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा 3 होगा ना। अब बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और गुने ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, ये कटेगा √3 और ये 2 से 2 कट जाएगा क्या आएगा √3। अब √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री तो यही क्या हो जाएगा। देखो दिया है कि साइन इंटू a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b, ठीक है ना। इतना दिया है। अब मान लो इस सब क्वेश्चन हम लोग मान के चलेंगे, ये क्वेश्चन असत्य होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य और सत्य होगा ना। लेकिन कैसे, जैसे उदाहरण देना है ना, तो मान लो कि हम ए और बी के जगह पर कोई ऐसा मान रख लेते हैं जो हमको क्या है पता है कि नहीं है। जैसे 30 और 60 रख लेना, 30 और 60 रखते हैं तो साइन 30 का साइन 30 प्लस क्या रख देंगे 60 रख देंगे ना। अब बराबर इधर रखेंगे साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री बराबर दोनों और एक ही मान रखेंगे। अब इसको लिखेंगे साइन 30 से 60 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, 90 डिग्री। अब बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 3/2 होगा ना। अब देखो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 बराबर इसका मान कितना एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा ना। ये 1 प्लस क्या हुआ √3 होगा कि नहीं होगा। देखो तो दोनों बराबर है नहीं है ना, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होते हैं। बोल रहा है कि अगर साइन थीटा का मान अगर थीटा का मान बताएं तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। तो लिखो आंसर में सत्य, आंसर में क्या आ जाएगा सत्य बता रहे हैं। क्योंकि देखो इधर साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0। अब हम डिग्री बढ़ा रहा है तो साइन 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, साइन 30 डिग्री इसका मान कितना होता है 1/2। साइन 45 डिग्री करेंगे तो कितना होगा 1/√2। देखो तो मान बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो साइन का मान क्या होता है बढ़ते जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये हमेशा पूछते रहता है, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा कि किस 6 मतलब में से किसका मान लगातार बढ़ता है, डिग्री का मान बढ़ाने पर तो क्या हो जाएगा साइन का, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो उसका मान क्या होते जाएगा घटते जाएगा। और कॉस का घटता है तो कोसेक का क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। इतना कोई रिलेशन याद रखना। 3 नंबर में पूछ रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है, सत्य होगा कि असत्य असत्य होगा। क्योंकि अभी बताया है कॉस थीटा का क्या होगा घटेगा, लिखो असत्य, क्योंकि इसका मान क्या होता जाता है घटते जाता है। जैसे कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा 1, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। देखो तो घट रहा है कि नहीं, ये अकेले एक था। अब करेंगे तो इसका मान लो लगभग में आंसर आएगा 1.5, तो भी 1.5 से भाग देंगे तो 1 से कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो उसको लिख लो। उसके बाद 4 नंबर में दिया है, 4 नंबर में दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। बता दो
सत्य होगा कि असत्य? असत्य। असत्य होगा क्योंकि असत्य होगा। असत्य होगा क्योंकि देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है? साइन 0 डिग्री 0 डिग्री बराबर 1 होगा और कॉस 0 डिग्री बराबर 0 और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हुआ? 1। देखो तो दोनों बराबर है, बराबर नहीं है ना, तो इसका का नाम गलत है कि नहीं है? गलत है। उसके बाद दिया ए, मतलब ए बराबर क्या दिया है? 0 डिग्री दिया है ना, तो बोल रहा है पर कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित नहीं है, परिभाषित। यानी कॉट हम क्या इसको लिख सकते हैं? कॉट 0 लिख सकते हैं ना। 0 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है? यहाँ देखो कॉट बराबर क्या होता है? साइन कॉस 0 डिग्री। अब बटा में साइन 0 डिग्री लिख सकते हैं ना। साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का मान 1। अब बटा में ये 0, ये अपरिभाषित है कि नहीं है? इसको लिख देंगे अपरिभाषित। ध्यान दो, हम लोग को मालूम है 1 नंबर में, ठीक है ना, कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। 8.2 है कोसेक थीटा, ठीक है ना। उसके बाद इसको याद रखना लो, इसका उल्टा क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट होता है या इसी को क्या बोलते हैं? उल्टा। नहीं तो बाद में ये भी भूल जाएगा लोग। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? कॉस कॉस का सेक कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? सेक थीटा। 3 नंबर में हो जाएगा टैन का कॉट थीटा, ठीक है ना। 4 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी लिखेगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ध्यान दो, इधर क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितने डिग्री होगा? थीटा का मान निकाले कितना होगा? इसको याद रखना है। अगर लिख दिया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा का मान कितना होगा? बोलो 45 डिग्री। इसको याद रखना हमेशा, सभी अपने अपोजिट का 45 डिग्री पर क्या रहता है? बराबर रहता है। इसको याद रखना। जैसे कॉट है तो कॉट का 10 होगा ना, 10 ये भी 45 डिग्री पर क्या रहता है? बराबर। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे दोनों कब बराबर है तो याद नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, सीधे क्या करेंगे? 45 डिग्री पर बराबर करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ सेक थीटा है ना, सेक थीटा किसका हो जाएगा? कॉसेक का हो जाएगा ना। कॉसेक थीटा ये भी कितना डिग्री पर बराबर होगा? 45 डिग्री पर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब इसके बाद लिख लो 5 नंबर में साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा सेक थीटा, थीटा टैन थीटा और सेक थीटा। थीटा का मान बढ़ाने का इतना, थीटा का मान बढ़ाने पर मान बढ़ता है। चलो यहाँ देखो, बोले है ना अभी क्वेश्चन मिला था तुम लोग का, ठीक है ना, कि साइन थीटा का मान थीटा बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है ना। तो हम एक बार में तीनों लिखा दें, साइन थीटा का, टेन थीटा का और सेक थीटा का। अगर इस सब का मान हम बढ़ाएंगे थीटा का तो उसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इन तीनों का जो अपोजिट होता है उसका मान थीटा का मान बढ़ाने पर क्या होगा? घटेगा। यानी थीटा का मान बढ़ाएंगे तो उसका मान क्या होगा? घटेगा। ये क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग प्रथम क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग सिर्फ प्रथम क्वाड्रेंट का पढ़ रहे हैं,
टेंथ में सिर्फ प्रथम क्वाड्रेंट के बारे में ही पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन कल हम जो पढ़ाएंगे थोड़ा सा इस सब का भी पढ़ा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखे हैं इसमें मिल जा रहा है, ठीक है ना। 10वां का एक क्वेश्चन देखे तो उसमें इसमें से कुछ पूछ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, लिखो तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। उसके बाद लिखो cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर में tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec थीटा, ठीक है। cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec थीटा, ठीक है। प्रथम में सभी प्लस होता है, प्रथम में क्या होता है सभी प्लस होता है, बाकी इस सब के लिए कल चर्चा करेंगे, ठीक है।